प्यार जो हर इंसान के दिल के कोने में जगह बनाता है, और किस्मत जो अक्सर इंसान के प्यार के रास्ते में दीवार खड़ी कर देती है। ये कहानी है मोहब्बत, किस्मत और कुर्बानी के बेहतरीन संगम की। शेखर और अमित मल्होत्रा दोनों अनाथ, लेकिन एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया। शेखर भारतीय वायुसेना का स्क्वाड्रन लीडर, बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ, और अमित एक संवेदनशील कवि और नाटककार जिसकी दुनिया उसकी लेखनी में बसती है। शेखर की जिंदगी में आई शोभा, सीधी साधी अपने संस्कारों में डूबी हुई लड़की जो शेखर की होने वाली पत्नी है, और अमित की जिंदगी में आई चांदनी, एक खूबसूरत और आत्मनिर्भर युवती जिससे मिलने के बाद अमित की कविताओं में नई जान आ जाती है। लेकिन किस्मत एक खतरनाक खेल खेलती है। शेखर एक मिशन पर निकलता है और उसका विमान क्रैश हो जाता है। सिर्फ शोभा की दुनिया ही नहीं बल्कि अमित की भी दुनिया बिखर जाती है। फिर एक और सच्चाई सामने आती है। शोभा शेखर के बच्चे की मां बनने वाली है। अमित एक भयंकर द्वंद्व में फंस जाता है। क्या वो अपनी मोहब्बत चांदनी को अपनाए या अपने भाई की आखिरी निशानी की रक्षा करे? उसने अपनी मोहब्बत से ज्यादा अपने फर्ज को चुना और चांदनी से जुदा हो गया। अमित ने शोभा से शादी कर ली। दूसरी तरफ टूटी हुई चांदनी भी परिस्थितियों के आगे झुककर डॉक्टर आनंद से शादी कर लेती है। दोनों ने अलग अलग जिंदगी की राहें चुनी, लेकिन दिल के किसी कोने में वो अधूरी मोहब्बत अब भी धड़क रही थी। वक्त बीतता है। अमित और शोभा एक आदर्श दंपति की तरह जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल के भीतर एक सन्नाटा है, एक खालीपन जो मिटता ही नहीं। उधर चांदनी और आनंद भी बाहरी तौर पर खुश हैं, लेकिन दिल के भीतर कुछ अधूरा है। फिर किस्मत का खेल शुरू होता है। एक एक्सीडेंट के दौरान शोभा अपना बच्चा खो देती है। शोभा और शेखर को डॉक्टर आनंद के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वही डॉक्टर आनंद जो चांदनी के पति हैं। डॉक्टर आनंद चांदनी से इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं। चांदनी अगले ही दिन हॉस्पिटल पहुंचती है। अमित और चांदनी की मुलाकात होती है। एक पुरानी चिंगारी फिर से भड़क उठती है। पहले छोटी मुलाकातें, फिर लंबी बातें, और धीरे धीरे दोनों उस मोहब्बत में लौटने लगते हैं जिससे उन्होंने कभी खुद को अलग किया था। अमित अपनी पोएट्री में चांदनी को ढूंढने लगता है और चांदनी अपनी हर मुस्कुराहट में अमित को। होली का दिन आता है। रंगों के इस त्योहार में अमित और चांदनी एक बार फिर पास आते हैं। गीत, संगीत और रंगों के बीच उनकी छुपी मोहब्बत पूरे माहौल को महसूस होने लगती है। आनंद के मन में अब संशय घर कर चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि चांदनी के दिल में कुछ ऐसा है जो वह उससे छुपा रही है, लेकिन वह एक समझदार और संवेदनशील पति था। वह जानता था कि भरोसा एक रिश्ता कायम रखने की नींव है। वह ये सवाल कर सकता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उधर अमित और शोभा के बीच लंबे समय से दबा हुआ तनाव अब बाहर आने लगा था। अमित ने आखिरकार उस विषय को छेड़ने का फैसला किया जिससे वह महीनों से बचता आ रहा था। अमित ने स्वीकार किया कि शोभा के संदेह गलत नहीं थे। उसने झिझकते हुए कहा कि वह चांदनी से प्यार करता है। अमित ने सफाई दी कि यह उसकी गलती नहीं थी। उसने शादी के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने अतीत को भुलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन किस्मत ने उसे चांदनी के सामने फिर से ला खड़ा किया, और अब इस सच्चाई को वह नकार नहीं सकता। शोभा कहती है कि यह रिश्ता उसके लिए सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि उसका सहारा, प्यार, कर्तव्य, धर्म और विश्वास था। उसने अमित को याद दिलाया कि कैसे वह उसकी जिंदगी में आया, एक भाई के प्रति अपने फर्ज को निभाते हुए। उसने बताया कि धीरे धीरे वह अमित को अपना मानने लगी और उससे प्यार करने लगी। शोभा और चांदनी आमने सामने खड़ी थी। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। शोभा ने अपने दिल की बात कहते हुए चांदनी की ओर देखा। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि अमित सिर्फ उसका पति ही नहीं, उसकी मोहब्बत भी है। उसकी जिंदगी का सच यही है कि वह अमित से प्यार करती है और इसी प्यार को उसने अपनी किस्मत मान लिया है। शोभा ने चांदनी को चेतावनी दी कि अगर वह सोचती है कि वह अमित को उससे छीन लेगी तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। चांदनी ने भी शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज में जवाब दिया कि वह कोई खेल नहीं खेल रही, उसकी भी दुनिया टूट रही है।
दोनों महिलाओं के बीच यह जंग अब प्यार और विश्वास की परीक्षा बन चुकी थी। चांदनी ने शोभा की आंखों में झांकते हुए कहा कि अगर यह युद्ध है तो वह इसे स्वीकार करती है। अमित का दोस्त गुरदीप उससे सवाल करता है कि क्या उसे अपनी पत्नी से कोई शिकायत है, क्या शोभा उसकी ठीक से देखभाल नहीं करती। अमित हर सवाल का जवाब सिर हिलाकर नहीं में देता है। गुरदीप उसे समझाता है कि उसने शोभा के लिए अपना प्यार और खुशी कुर्बान कर दी थी। वो इंसानों के ऊपर उठकर देवता बन गया था। गुरदीप उसे चेतावनी देता है कि एक बार देवता बनकर इंसान बनने की कोशिश करेगा तो गिर जाएगा। दूसरी तरफ अमित और चांदी को भी समाज के डर और रिश्तों के बोझ का सामना करना पड़ रहा था। अमित और चांदी को एहसास होता है कि दुनिया कितनी नीची सोच रखती है। फिर अचानक एक खबर आती है, डॉक्टर आनंद का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अफरा तफरी मच जाती है, चांदी परेशान हो उठती है। वहीं अमित भी बचाव दल के साथ हादसे वाली जगह पर पहुंचता है। आग की लपटों और धुओं के बीच अमित बिना डरे जहाज के मलबे की तरफ बढ़ता है। यह उसके लिए पश्चाताप का एक मौका था। वह चिल्लाता है, आनंद आनंद, और आखिरकार वह आनंद को बचा लेता है। अमित जब वापस लौटता है तो वह सीधे शोभा के पास जाता है। अमित उसके पास बैठ जाता है और धीरे से कहता है, मैं वापस आ गया हूँ शोभा। मैंने अपने अतीत, अपने प्यार और हर समझौते से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। अब बस एक सच्चाई है कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। यही सच है, बाकी सब झूठ, सब झूठ। अमित और शोभा के जीवन में फिर से प्यार और उम्मीद के फूल खिलने लगते हैं और इस तरह जिंदगी के उलझे हुए रिश्तों, अधूरी मोहब्बतों और टूटे हुए दिलों के बीच हर किरदार ने अपनी गलती, अपना दर्द और अपना पश्चाताप समझा। अमित और शोभा ने अपने बिखरे हुए रिश्ते को एक नया मौका दिया, जबकि चांदनी और आनंद ने भी अपने जीवन में सच्चे अपनापन को महसूस किया। मोहब्बत, कर्तव्य और विश्वास के सिलसिले ने सिखा दिया कि कुछ रिश्ते खोकर भी इंसान बहुत कुछ पा लेता है, और इसी एहसास के साथ खत्म होती है मोहब्बत और कर्तव्य के टकराव की है अमर कहानी सिलसिला। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।